एक फैक्ट्री में मजदूर जो है वो फैक्ट्री की मशीन में आकर जाँ बहक हो गया। पोस्टमार्टम नहीं कराया, करा लेते तो चलो बच्चों का कोई मुस्तकबिल सवर जाता। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ मेरे मजदूर आ, ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਹੋਈ है, एक ਲੱਤ वैसे काम नहीं करती, जली हुई है। वो डेड बॉडी लेके आ गए, कोई पोस्टमार्टम नहीं किया उन्होंने। ठीक है, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शफीक यू पंजाब से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज शेखुपुरा में एक बहुत ख़तरनाक और अजीब वाक़या पेश आया, जहाँ पर एक फैक्ट्री में मज़दूर जो है वो फैक्ट्री की मशीन में आकर जाँ बहक हो गया। उसके 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 5 साल और एक जो है उसकी उम्र तकरीबन 1.25 महीना है। नाजरीन, उस फैक्ट्री के मालिक ने जाँ बहक होने वाले शख्स का पोस्टमार्टम भी कराना पसंद नहीं किया। हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जहां लोग अफसोस के लिए बैठे हुए हैं। उनसे जानते हैं, उनके वालिद से, कि आखिर वाकया हुआ क्या था, कैसे वाकया पेश हुआ। आइए उनके वालिद से जानते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि फैक्ट्री वालों ने आपके बेटे का पोस्टमार्टम नहीं कराया, क्या कहना चाहते हैं? पोस्टमार्टम नहीं कराया, करा लेते तो चलो बच्चों का कोई मुस्तकबिल सवर जाता। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ हुकूमत अगे, की अपील करना चाहते हो? हुकूमत ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਮਰਚਾ ਦੇਣ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ? ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, एक ਲੱਤ वैसे काम नहीं करती, जली हुई है। आपके बेटे का नाम क्या था? आपका बिलाल जी, मोहम्मद बिलाल। नाजरीन, मोहम्मद बिलाल जो है इनका वो बेटा था। ये मोहम्मद बिलाल जो फौत हो चुका है, जो जिसकी अभी डेड बॉडी घर पहुंची है, जिसका कि फैक्ट्री मालिका ने पोस्टमार्टम ही कराना मुनासिब नहीं समझा, ये उसका मासूम बेटा है। फैक्ट्री मालिकान को क्या पता इस बात का, उनको क्या ज़रूरत है इसका पोस्टमार्टम कराएं। अब ये बच्चा कैसे पालना तो अल्लाह ने, इसमें कोई शक नहीं है। एक 1.25 महीने का बेटा है, एक ये बेचारा 5 साल का है। खुद बाप जो है, इनका दादा जो है, बिलाल का वालिद जो है, वो एक टांग से माजूर है। कैसे कमाएगा, कहाँ से लाएगा, ये तो फैक्ट्री मालिकान को सोचना चाहिए था। लेकिन डेड बॉडी घर पड़ी है और उन्होंने क्या पुलिस वालों से साज़बात कर ली है और डेड बॉडी घर भेज दी है। पोस्टमार्टम कराना मुनासिब नहीं समझा। बेटा, आपका नाम क्या है? बुलादी। आपके पापा किधर हैं? देखें, उस मासूम बच्चे को अपना नाम तक कभी नहीं पता। वो मासूम बच्चा जो है, अपना नाम तो अब्दुल हादी बता रहा है। ये मासूम जान पालना अल्लाह ने है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कब तक ये नाइंसाफ़ी चलती रहेगी, कब तक बेहतियाती ये फैक्ट्री मालिकान करते रहेंगे, कब तक लापरवाही करते रहेंगे। ज़िंदगी और मौत मेरे अल्लाह के इख्तियार में, इज़्ज़त और ज़िल्लत भी अल्लाह के इख्तियार में है। ये वो बेचारा, इस मासूम बच्चे का दादा, जो इसकी दोनों टांगें बिल्कुल नहीं है, माजूर है, जो उनके रिलेटिव हैं, उन्होंने उसको सहारा देके खड़ा किया है। उनका भी मुतालबा है आला हुकाम से, हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से, IG पंजाब से, कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और उनके बेटे को और इनके जो बच्चे हैं और इनको इंसाफ दिया जाए। बिलाल का जो छोटा भाई है, जो इन मासूम बच्चों का चाचा है, आइए उनसे बात करते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं कि आपका भाई कैसा था, कितने बजे ड्यूटी पे गया? भाई मेरे 5:30 बजे ड्यूटी पे गए हैं। ठीक है, 6:30-7 बजे हमें फ़ोन आया है कि जी मशीन में आ गए हैं। तो मैं घर से निकला हूँ, मेरी मामा भी साथ थी। रास्ते में फ़ोन आ गया मेरे कज़न का कि अब वो मतलब कि फैक्ट्री में उनकी डेथ हो गई है, तो हम लेके आ रहे हैं, आप घर ही रहो। हम घर ही थे, तो वो डेड बॉडी लेके आ गए, कोई पोस्टमार्टम नहीं किया उन्होंने। ठीक है, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। फैक्ट्री मालिकान ने आपके साथ कोई तामन नहीं किया? कोई तावन नहीं किया। आए थे वो पूछ के तो चले गए हैं। ठीक है, वीडियोस वगैरह देखी है वहाँ पे जाके, तो सफाई करते करते भाई बाहर निकले ऐसे, तो फिर आगे मशीन साफ करने लग गई हैं, तो फिर पीछे से उन्होंने मशीन चला दी। तो
आप हुकूमत पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, बच्चों का मुस्तकबिल है, 2 बच्चे हैं माशाल्लाह उसके छोटे छोटे। नाज़रीन, बिलाल के छोटे भाई की बात सुनी, उसका ये कहना है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। फैक्ट्री मालकान आए थे और वापस चले गए, उन्होंने पोस्टमार्टम तक भी नहीं कराया। ये मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका कैसे गुजारा होगा? वो उसका चचू जिन बच्चों का है, बिलाल का छोटा भाई जो है वो खुद एक स्टूडेंट है। नाज़रीन, हम बिलाल जिसकी डेथ हुई है उसके महल्लेदार से भी बात करते हैं। जी आप बताइएगा क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारे हमसाए हैं। ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ पोस्टमार्टम किया जाए, इंसाफ दिलाया जाए मिल वालिਆਂ ਕੋਲੋਂ। जी आपने उनकी बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि उनके लब साथ नहीं दे रहे कि मिल वालों को, फैक्ट्री मालकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको चाहिए था कि इनके साथ इंसाफ करते। जी नाजरीन, हम उस फैक्ट्री जो है शहजाद टेक्सटाइल, उसके बिल्कुल बाहर मौजूद हैं, जहां बिलाल नामी जो नौजवान है, जो मशीन में आकर जिसकी डेथ हो चुकी है, जो जान बहक हो चुका है। और मैं ये आपको बताऊं कि हमने कोशिश की है कि फैक्ट्री मालकान से, फैक्ट्री मैनेजर से या इसके जो जनरल मैनेजर उनसे बात करें, लेकिन हम एंटर हुए हैं फैक्ट्री के अंदर, उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया है। उनका ये कहना है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं, हम बात करें। नाज़रीन, ये कब तक गरीब आदमी जो है फैक्ट्रियों के अंदर सेफ्टी प्रिकॉशन, हिफाजती इंतजाम ना होने की वजह से मरते रहेंगे? और कब तक उनकी डेड बॉडीज़ को घर में फेंक कर आ जाएंगे मालकान और उनको धमकियाँ देते रहेंगे? वो गरीब आदमी बिलाल के 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, कौन उनका जिम्मेदार होगा ये तो अल्लाह ही जानता है। मोहम्मद शफीक को यू पंजाब की इस रिपोर्ट के साथ इजाज़त दीजिए।